बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन, इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.7, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन ये हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y equals to x square plus 2x minus 3 एंड द x एक्सिस के पैराबोला और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है। इसके देखो इंटरसेप्ट्स नहीं मालूम हमें, इंटरसेप्ट्स आप y को 0 पुट करके निकाल लो। फॉर x इंटरसेप्ट्स put y equals to 0, it implies that x square plus 2x minus 3 equals to 0। ये फैक्टराइज हो रहा है x plus 3 और x minus 1, so x is minus 3 and 1। तो ये इन लिमिट्स के तहत ये एरिया फाइंड करना है। नाउ एरिया इक्वल्स टू फ्रॉम -3 to 1 y dx, और फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाई 3, x इंटीग्रेट होगा तो x स्क्वायर बाई 2 और 3 इंटीग्रेट होगा तो x आ गया। लिमिट्स अप्लाई कर दें। पहले अपर लिमिट्स 1 क्यूब बाई 3, ये तो 2 कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर 3 इंटू 1, ये हमने अपर लिमिट पुट की। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट -3 क्यूब बाई 3 प्लस -3 स्क्वायर -3 इंटू -3, 1 बाई 3 प्लस 1 -3, ये -27/3 9 आ जाएगा, और बाहर भी माइनस है तो +9, ये 9 बाहर माइनस है तो -9, ये +9 बाहर माइनस है, ये -9। देखिए तो कैंसिल हो गए। 9 + 1 10, 10 - 3, 10 - 3 इज 7, तो 22/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर आ गया। देख लें, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये आसान से क्वेश्चन है। 7th, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 बाउंडेड बाय द लाइन एंड द x एक्सिस एंड द लाइन, एंड लाइन x इक्वल्स टू 2। यहाँ से x इक्वल्स टू 2, ये तो एक तो लिमिट दी हुई है, एक आपको यहाँ से निकालना है। y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई ये x क्यूब प्लस 1 है, x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, और इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो आपको ये रूट्स तो लेने ही नहीं ना। तो अंडर द लिमिट्स -1 to 2 आपको एरिया फाइंड करना है। ये
अब देखें एक्स क्यूब इंटीग्रेट होगा तो एक्स 4/4, 1 इंटीग्रेट होगा तो एक्स आ जाएगा -1 to 2। अप्लाई कर दें लिमिट्स। 2⁴/4 प्लस 2, ये अपर लिमिट आ गई। अब लोअर लिमिट -1⁴/4 फिर -1, तो 2⁴ तो 16, 16/4 इज 4, 4 + 2 -1/4 और ये +1, तो 7 और +1 8, 8 - 1/4, तो ये 31/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ - 4x। इंटरसेप्ट्स निकालें पहले। फॉर x इंटरसेप्ट्स y = 0, so x³ - 4x = 0 और x × x² - 4 = 0। ये मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 और x + 2 = 0। तो यहाँ से देखें वैल्यूज़ के आपके पास क्या आ रही हैं, -2, 0 और +2। और इसको देखें कि हमारे पास दो हिस्सों में एरिया आ रहा है ना, -2 to 0 और फिर 0 से कहाँ तक, 0 से 2 तक। और अगर हम दोनों की वैल्यू देखें तो आप तकरीबन ऐसे समझ सकते हो कि एक को निकाल के उसको डबल कर लो। आप यूँ समझ लें, ये एग्जैक्ट स्केचिंग हम नहीं कर रहे। देखें यहाँ पे ये -2 और 0 है, ये इस तरफ ये +2 और 0 आ गया। तो हम आप यूँ समझ लें कि ये इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके ये ऐसे। तो अगर हम एक एरिया फाइंड कर लेते हैं, एक एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो उसका डबल करेंगे तो दूसरा एरिया भी आ जाएगा आपके पास। तो एरिया फ्रॉम 0 to आप निकाल लें और फिर आप चाहें तो -2 से 0 तक भी निकाल लें और दोनों को प्लस कर लें। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप -2 से 0 तक निकाल लें, फिर 0 से 2 तक निकाल लें, ऐड कर लें, या आप एक वैल्यू निकाल के उसका डबल कर लें। एरिया ऑफ रीजन फ्रॉम x = 0 to x = 2, 0 से 2 तक का एरिया निकाल रहे हैं। ये आ गया। इंटीग्रेट करेंगे तो x4/4 - 4 × x²/2, लिमिट अप्लाई कर दें। 2⁴/4 - 2 × 2², ये 4 और 2 कैंसिल कर लिया। उसके बाद फिर 0⁴/4 और 4 - 2 × 0², ये तो ख़त्म हो गया। 16/4 इज़ 4 और -2²,
4 इंटू 8 दैट इज़ -8। तो एरिया क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है तो एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एरिया इज पॉजिटिव सो ये इज +4। तो टोटल एरिया आप निकाल सकते हैं। टोटल एरिया ये वाला एरिया भी इसके अंदर शामिल कर लें। तो जिस तरह ये 4 आया है ये भी 4 होगा। तो इसे 4 + 4 दैट इज 8 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स हैं ये। इस तरह से ही हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही है। y = x इंटू x - 1 x - x + 1। तो फॉर x इंटरसेप्ट y = 0, so x इंटू x - 1 x + 1 = 0 और x = -1 0 एंड 1। तो ये भी वैसी ही फॉर्म आ गई ना जो अभी बताई थी। -1 to 0 ये +1 to 0। तो आप ये ले लें और उसका डबल कर लें। तो हम इसे एरिया ऑफ रीजन फ्रॉम x = 0 to x = 1 ये ले रहे हैं। आप इसे अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो देखें ये ऐसे है, यानी x³ - x ये रीजन है। तो एरिया = फ्रॉम 0 to 1 y dx या 0 to 1 x³ - x dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो x4/4 - x²/2 फ्रॉम 0 to 1। लिमिट अप्लाई कर दें 1⁴/4 -1² 2 ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आप देख रहे हैं कि ये 0 हो जाएगी। तो 1/4 -1/2 = -1/4 और एरिया तो नेगेटिव नहीं होता एज एरिया इज पॉजिटिव सो एरिया इज 1/4। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये और ये रीजन टोटल एरिया = 1/4 + 1/4 दैट इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपने ये टोटल एरिया भी फाइंड कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।